नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, 29 जुलाई को नागपंचमी है। नागपंचमी वो पंचमी है जिसका इंतजार हमें पूरे वर्ष रहता है, पूरे साल, क्योंकि नागपंचमी में शिव पूजन के बाद नाग देवता का भी पूजन किया जाता है। क्योंकि नाग देवता का पूजन करने से नागपंचमी के दिन श्रावण माह में काल सर्प दोष जिसको है उसे राहत मिलती है, आराम मिलता है, छुटकारा मिलता है और मुक्ति मिलती है। अब आप पूजा किस स्तर पर किसी पुरोहित के द्वारा कराते हैं या स्वयं करते हैं, यह उस पर निर्भर रहता है। वैसे काल सर्प दोष अगर किसी को है और जबरदस्त है, कड़क है, पूर्ण रूप से है, तो ऐसे लोगों को त्र्यंबकेश्वर में जाकर पूजा कराए अच्छा है। नहीं तो जो आपके नदी के किनारे भी आप शिव मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर भी करा सकते हैं, किसी भी पुरोहित से जहाँ पर आपका शहर है वहाँ पर भी, और नहीं तो त्र्यंबकेश्वर में करा सकते हैं। अच्छा, नागपंचमी की एक विशेष बात है। नागपंचमी श्रावण माह की, इसमें काल सर्प दोष की पूजा आप अपने जिलों में, अपने गांव में, अपने शहरों में कराने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। वही लाभ प्राप्त होता है जो आप त्र्यंबकेश्वर आके कराते हैं। इसलिए साल भर लोगों को नागपंचमी का इंतजार रहता है। अगर त्र्यंबकेश्वर जो लोग नहीं आ सकते तो नागपंचमी के दिन अपने गांव, घर, शहर, जिले में भी नदी के किनारे जो शिव मंदिर है वहां पर आप काल सर्प दोष का पूजन कर सकते हैं, करा सकते हैं पुरोहित के द्वारा। अब अगर नागपंचमी नहीं है तो फिर आपको त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन जाकर के ही काल सर्प दोष की पूजा करानी पड़ती है, क्योंकि वहां पर पूजा बिना मुहूर्त के भी आप कभी भी कर सकते हो और वो आप पर फलीभूत होगी। लेकिन अगर मुहूर्त देखकर करना है तो त्र्यंबकेश्वर में करने की आवश्यकता नहीं। अगर मुहूर्त देखना है तो नागपंचमी का ही मुहूर्त सर्वाधिक प्रभावशाली रहता है। इस दिन काल सर्प दोष से राहत मिलती है नाग पूजन करने से। शिव पूजन के बाद नाग पूजन किया जाता है। कुछ लोग सर्प को दूध पीने को देते हैं। सपेरा आपके घर में आता है, अब आजकल तो बहुत कम दिखते हैं लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिखते हैं। तो सर्प को दूध का दान का एक महत्व है। इस दिन जो है लोग अनाज पका हुआ खाते हैं और खीर बनाकर खाते हैं। अलग अलग एक प्रथा है खान पान की। और साथ ही साथ जो है जहाँ सांप की बांबी होती है वहाँ पर भी पूजा करने से अत्यधिक लाभ होता है नागपंचमी के दिन। नागपंचमी चूंकि 29 जुलाई को है, इस दिन शिव पूजन में आपको अभिषेक का बड़ा महत्व है। नागपंचमी के दिन अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, शिव पूजन करते हैं, तो ऐसा मान लो कि किससे करना चाहिए, जिससे क्या लाभ होगा। नागपंचमी के दिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से करते हैं तो ऐसे में आपको धन लाभ होता है। वहीं अगर आप शिवलिंग का अभिषेक दही से करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप शहद से करते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में जो चली आ रही परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। काले तिल को चढ़ाते हैं तो ऐसे में विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और पितृदोष दूर होता है। और घी से अगर अभिषेक करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है। नागपंचमी के दिन शिव का अभिषेक घी से करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। और वहीं अगर आप गंगा जल से अभिषेक कराते हैं शिवलिंग का तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बड़ा महत्व है शिव के जलाभिषेक का नागपंचमी के दिन, और साथ ही साथ सर्प पूजन का भी विशेष महत्व है जो मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूं। सावन का महीना रोज पर्व है, रोज त्योहार है और रोज आपके पास मौका है, अवसर है कुछ हासिल करने का। धर्म और अपने अध्यात्म के मामले में श्रावण का महीना
धार्मिक दृष्टि से देखें तो ऐसा मानकर चलें, इस माह दान करने से, ध्यान करने से, पुण्य करने से, स्नान करने से लाभ प्राप्त होता है। और विशेषकर शिव पूजन में शिव के पूरे परिवार का पूजन का महत्व है। अभी आपको एक बहुत छोटी सी बात बताने जा रहे हैं। शिव वो शक्ति है कि आपने तमाम देवी देवताओं का पूजन किया होगा, लेकिन परिवार के साथ कोई नहीं है। देखा है कभी किसी देवता, किसी भगवान, किसी ईश्वर का पूजन करते समय कि वो अपने परिवार के साथ? लेकिन शिव का एक परिवार है, और परिवार के साथ शिव का पूजन करने से, परिवार के साथ आप शिव के परिवार का अगर पूजन करते हैं तो आपकी श्रावण माह में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष महत्व है शिव परिवार पूजन का श्रावण माह में। और साथ ही साथ एक बात विशेष आपके लिए बताने जा रहे हैं, इन बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जहां परिवार है वहां पर बहुत सी अलौकिक चीजें देखने को मिलती हैं। अलौकिक क्या? आप किसी भी मंदिर में जाएं, वहां पर दोपहर 12 बजे पट बंद हो जाएगा, शाम को फिर 4 बजे 5 बजे खुलेगा, फिर शयन रात में हो जाएगा। लेकिन शिव ऐसे भोला भंडारी हैं कि आप कैसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, कभी भी सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी लोटे में गंगा जल भर कर जाओ, जल भर कर जाओ, दूध भर कर जाओ, जो भी आपकी इच्छा हो वो भर कर जाओ और चढ़ाओ। भोले भंडारी का ना तो दरबार कभी बंद होता है, ना पट बंद होते हैं। दिन हो या रात, सुबह हो या सांझ, हमेशा भोले भंडारी का दरबार खुला रहता है। और वो तो इतने भोले हैं, इतने भंडारी हैं कि लोग, आपने देखा होगा उन पर जल चढ़ाते समय, जब उनके शिवालय में बहुत गर्दी हो जाती है तो पता चला एक दूसरे पे चढ़ के जल चढ़ा रहे हैं। और इतने भोले भंडारी हैं कि कभी कभी तो किसी का लोटा भी छूट कर उनके ऊपर गिर जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सरल, बहुत दयावान और भक्तों को अति प्रिय, प्रेम करने वाले भोलेनाथ शंभू महाराज हैं। इनके पूजन का जितना आप लाभ उठा सकते हैं उतना उठा लें, क्योंकि इनके बारे में बताया गया है कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी और आरती हरो दीन जन जानी। ये वो हैं भोले भंडारी कि सभी लोगों के कष्ट हर लेते हैं, और इतने दानी हैं कि अपने पास कुछ नहीं रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको सब कुछ देने की क्षमता भोले भंडारी में है, भगवान शिव में है। तो शिवलिंग का पूजन खूब महत्व है, इसका करें और लाभ उठाएं। हाँ, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा, क्या दक्षिणा है वहां पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भोले भंडारी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, हमेशा सहाय रहें और आपके दुख को हमेशा हरते रहें। धन्यवाद।